तो जाया तद ही जायत्वम, पत्नी को जाया कहते हैं। जाया का जायत्व कब है? यदस्याम जायते पुनः, कि पति पुरुष उसमें दोबारा जन्म लेता है। जो संतान है वो क्या है? पति ही पत्नी के गर्भ में जाकर के स्वयं जन्म लेता। सौरिका नाम की जो शक्ति है वो कैसी होती है? अग्नि सोमात्मिका। उसमें दो होते हैं, अग्निगुण और सोम गुण। देखो इन दिनों आप देखो, रात्रि को कैसी होती है? शीतलता होती है, प्रातः सायं शीतलता होती है। आप मकानों को देखो, फर्श कैसे हैं? ठंडे हैं। दीवारें कैसी हैं? ठंडी हैं। सब चीज ठंडी है। और जो ही आप बाहर निकलो, आपसे धूप में बैठा नहीं जा रहा, धूप में चलने में भी क्या है? अरे भाई धूप होने लग गई। तो ये अग्नि सोमात्मिका दोनों शक्तियां हैं। किसमें? वसंत ऋतु में। अग्नि शक्ति भी है, आग्नेय गुण भी है, और सोम, सोम कहते हैं चंद्रमा को, ठीक है कि नहीं? शीतलता आह्लादकता देने वाला। तो दोनों प्रकार की शक्तियां होती किसके अंदर? वसंत ऋतु में। इसी के कारण हमारे अंदर देखो, ताकत तो हमें हेमंत और शिशिर ने दी। शिशिर में तो हम बहुत ताकतवर हो गए थे। हेमंत ऋतु में कफ का संचय हुआ, धातुएं पुष्ट हो गई, और शिशिर ऋतु में विपाक हो गया। तो खूब ताकत होनी चाहिए। ताकत थी, लेकिन ताकत के साथ साथ और भी चीज है, प्रकाश, ज्ञान, विवेक, चेहरे शरीर पे निखार, ये तो वसंत में आता है। यानी उस समय जो हुआ उसका फल अब दृष्टिगोचर होता है। तो अग्नि और सोम गुण दोनों होने से, पहले क्या था? केवल सोम गुण था, शीतलता थी, हमारी त्वचा झुलस गई थी शीतलता के कारण। अब क्या है? अंदर नया रस, रक्त का संचार हो रहा है। हमारे अंदर नए रक्त का होता है, जो चल जंगम प्राणी है और जो स्थिर है, स्थावर हैं, उनके अंदर रस का संचार होता है, नए का, सब में चमक आती है। तो वो कैसे होती? क्योंकि सोम के साथ अग्नि तत्व मिल गया। सोम के साथ क्या मिल गया? अग्नि तत्व मिल गया। ये कहता समशीतोष्ण रूपिणी। ये जो सौरी का शक्ति है कैसी? अग्नि और सोम गुण वाली है। और ये कैसी है बोलो? हम कहते हैं ना समऋतु है। लोक में भी देखो जानते हैं, लोक में ये बात कहां से बोलते हैं लोग? शास्त्र से ही आई है, शास्त्र से ही आई है। तो शास्त्र क्या कहता है? समशीत उष्ण रूपिणी। शीत और उष्ण इसमें समान होते हैं, समान शीत उष्ण रूप वाली है ये। कौन सी? सौरिका नाम की शक्ति, जो केवल वसंत ऋतु में पैदा होती है। ये करती क्या है फिर? क्या करती है? स्वशीतली शक्त्या हृदय कोश अष्टके अभिषेकम करोति। स्वशीतली शक्त्या, इसके अंदर जो शीतलता का गुण है, किसमें? शौरिका नाम की जो वसंत ऋतु की शक्ति है, इसमें जो शीतलता का गुण है, उससे ये क्या करती है? हृदय, हृदय के अंदर, आपको पता है हृदय कितनी बड़ी चीज है? पूरे शरीर के अंदर रक्त का संचार करती है। रक्त क्या है? अकेला रक्त है क्या? रक्त के अंदर ही तो सारी धातुएं हैं। ऑक्सीजन, जिसे आप प्राणवायु, जिसे आप ऑक्सीजन कहते हो, प्राणवायु, सब उसी के अंदर तो है। उसी के अंदर से रक्त के माध्यम से सारे शरीर में शक्ति पहुंच रही। जहां जहां जिस तत्व की आवश्यकता है वो अंग उस तत्व को ग्रहण करता है, रक्त ले जाता है, और फिर वहां से खराब को ला करके गुर्दों के माध्यम से बाहर फेंक देता है। तो कहते हृदय सबसे पहले क्या कहा? कि ये जो शौरिका शक्ति है, अपनी शीतलता के गुण से हृदय के अंदर अभिषेकम करोति। हृदय का अभिषेक, अभिषेक समझते हो? अभिषेक का मतलब स्नान, तरलता। हृदय कैसा होना चाहिए? आजकल जो हृदय के रोग हो रहे हैं, ये रक्तवाहिनियां हैं, ये क्या है? कठोर हो जाती हैं। कहते हैं ना लोग कि डालडा खाने से, घी घूस खाने से अंदर क्या जमा हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कहते हैं उसके आकुंचन, फैलने की और सिकुड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो हृदय जो पंप करता है तो फैलती नहीं है, काट के कहते हैं बाईपास कर दिया। इसका मतलब क्या है? वो जड़ हो गई थी, उनकी जो क्या नहीं थी, आकुंचन, सिकुड़ने की और फैलने की शक्ति समाप्त हो गई थी। तो अभिषेक का मतलब स्नान,
स्नान करने से आपके अंदर क्या आता है बोलो? तरलता, लचीलापन, ये सारा आता है। जल गीलापन करता है। किसी भी चीज में गीलापन हो, जैसे लकड़ी है, गीली है तो कैसी होती है? कैसे भी मोड़ लो, कुछ कर लो, सूखने के बाद टूट जाती, काम ही नहीं करती। तो शौरिका नामक शक्ति जो है वसंत ऋतु की, उसके अंदर जो शीतलता का गुण है वो हृदय का अभिषेक करता है। अभिषेक समझ गए ना? हाँ, उसके अंदर स्निग्धता, तरलता, लचीलापन हृदय में रहेगा तो वो खूब काम करेगा। अब जैसे बड़ी आयु के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके शरीर में क्या होता है? कठोरता आ जाती है, उठा जाता है, बैठा जाता है, पैर मुड़ते हैं, हाथ मुड़ता है नहीं। और छोटे बच्चे कैसे कर दो उनको, उनके अंदर तरलता है। अभिषेक का मतलब ये है, या अभिषेक से आशय क्या है समझ गए? जिसमें तरलता, तरलता लाती है शीतल शक्तियां। कोष अष्ट के, हमारे अंदर 8 कोष हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, ये किनके बारे में कह रहे हैं, आयुर्वेद में देखना पड़ेगा, लेकिन शरीर के अंदर 8 कोष हैं, ठीक है कि नहीं? कहते हैं उनको क्या करती है? अभिषेकम करोति, उनका भी अभिषेक करती है। लुब्रिकेंट कह लो अंग्रेजी में। जैसे वाहन का आप क्या कराने जाते हैं? सर्विस कराने जाते हैं ना, तो भाई इसमें तेल लगा दो, इसमें ग्रीस लगा दो, इसमें ये कर दो। यानी वसंत ऋतु में हमारे शरीर के अंदर क्यों स्फूर्ति आती है, क्यों तरलता आती है? हर काम करने का मन करता है ना इस ऋतु में। क्यों? सम है। क्यों? अब ये कारण यहां बता दिया। महर्षि भारद्वाज कहते हैं कि भाई उस ऋतु में शीतली शक्ति से हृदय का और 8 कोषों का अभिषेक हो जाता है, अर्थात उसके अंदर नयापन आ जाता है, तरलता आ जाती है, स्निग्धता आ जाती है, ऐसा मतलब। प्रभा पल्लव पुष्पादीन करोति अग्लता सूचे, ये जो शक्ति है जी, क्या करती है? प्रभा, कांति, अभी बताया था, पीछे बताया था, प्रकाश करती है। प्रभा, हमारे चेहरे पे क्या हो जाता है? चमक आती है, एक आभा, कांति होती है वसंत ऋतु में। वनस्पति लताओं में देखो, पुराने पत्ते गिर गए, नए आ रहे हैं। पुराने पत्ते अच्छे लग रहे थे, कितना बुरा हाल हो गया था। नहीं, सब के अंदर क्या कहा? पुष्पान अगलता से, अग गच्छति इति ग, अग जो चलते नहीं है, अर्थात जो स्थावर है, पेड़ पौधे, लता वनस्पतियां, उनमें पल्लव, पत्ते, पुष्प आदि, इनमें प्रभा, कांति लाती है। ये वसंत ऋतु की शौरिका नाम की शक्ति है। तथैव प्राणी नाम देह सप्त धातु आदिषु क्रमात्, जैसे लताओं में, वृक्षों में, अन्य वनस्पतियों में आभा आती है, कांति आती है, प्रभा आती है, ऐसे ही प्राणी नाम, जो प्राणी है हम, बोलो मनुष्य आदि, इनके देह में सप्त धातु आदिषु, सारों 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन 7 धातुओं में क्या करती है? ये क्रम से प्रभा लेके आती है। तो हमारा पता है ना, मैंने बोला था कि नए रक्त का संचार होता है, वृक्षों में नए रस का संचार होता है, तो उससे हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, हमारे अंदर चपलता आती है, उत्साह उमंग आता है, काम करने का मन करता है, उत्साह में भरे रहते हैं हम। ऐसा ये शक्ति करती है, ऐसा महर्षि भरद्वाज कहते हैं। बल दारढ़ प्रकाशादीन संप्रयच्छति, बल, दृढ़ता। मैंने कहा हेमंत और शिशिर में भी बल था, लेकिन उस समय बल काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि शीतलता ने इतना ज्यादा हमें पीड़ित कर रखा था कि ताकत होती हुई हिम्मत नहीं होती थी। अब वो शीतलता कम हो गई, उष्णता आ गई, उससे सम हो गया, शीतलता और उष्णता सम हो गई। इससे हमारे शरीर के अंदर शौरिका नामक जो शक्ति है वसंत ऋतु की, जिसके अंदर बोलो अग्निगुण है और सोम गुण है, उष्णता है और शीतलता है, ये दोनों मिलकर के बल और दृढ़ता देती हैं, प्रकाश, वही आभा, चमक। और बुद्धि में प्रकाश क्या हुआ? उत्साह, उमंग, ये कर लें, ये कर लें, हर बात को तुरंत समझ में आ जाती है, करने का मन करता है, ये देती है। पुष्कलम लिखा है, पुष्कलम ददाती, बल, दृढ़ता और प्रकाश पुष्कल मात्रा में देती है। अन्य ऋतुओं में भी होता है ऐसा, लेकिन उनमें कम होता है। ग्रीष्म ऋतु में कम होगा, वर्षा में कम होगा, शिशिर में ज्यादा होगा।
समझ गए। लेकिन इस ऋतु में तो पुष्कलम बहुत मात्रा में ये हमारे अंदर ये चीजें देती है शक्ति। अब ये तो वहां का वर्णन था। अब मैं बताता हूं, देखो अब प्रकृति क्या करती है। स्त्री जो है, जो गर्भ धारण करेगी, मादा है ना, नई सृष्टि करेगी, अपने शरीर से तो निर्माण करेगी, सारा सब कुछ तो सृजन अंदर से ही होगा, सारी ताकत। तो कहते हैं कि इस ऋतु में, अब मान लो किसी स्त्री ने ग्रीष्म ऋतु में गर्भ धारण किया, पहले लूओं से, गर्मी से बुरा हाल है, पाचन शक्ति भी मंद हो जाती है, खा भी नहीं सकते कुछ, नया भी नहीं हो सकता, और पहले से शक्ति कम है, वर्षा ऋतु में उल्टी दस्त लगते हैं, सारी चीजें खराब हो जाती हैं, बाहर की सड़-गल जाती हैं, पाचन शक्ति मंद हो जाती है। और सितंबर अक्टूबर जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं, उसमें तो तीसरे दिन बुखार लोगों के घर में सबके हो रखा है, वायरल है जी, डेंगू है जी, चिकुनगुनिया, उनको खत्म हुआ जी, उनको हो गया जी, कितने बुरे हाल होती है। और जठराग्नि तो बहुत मंद होती है, जो प्रसंग आएगा जो मैं बताऊंगा। तो नया भी सामर्थ्य नहीं आ पाता, और पुराना क्षीण हो चुका होता है। तो वसंत ऋतु में तो पुरानी जो दो ऋतुएं थी, शिशिर और हेमंत, हेमंत और शिशिर, उन्होंने ताकत दी थी। और अब उष्णता मिलकर के वो क्या हो गई है, सशक्त हो गई है। कौन, जो ताकत थी, क्यों पहले तो सर्दी ने दबा रखी थी वो, अब वही का ना बल दारढ़ प्रकाश। तो इस समय जो हमारी मातृशक्ति है, जिसने मां बनना है, जिसने सृजन करना है, उसकी सामर्थ्य सबसे अधिक होती है किसमें, वसंत ऋतु में। तो उस समय वो जो गर्भ धारण करेगी, नई सृष्टि के लिए उसके पास बहुत सामग्री है ना, धातुएं उसकी पुष्ट है ना, पुष्ट धातु ही तो नई पुष्ट सृष्टि करेंगी, और जो कमजोर धातुएं हैं वो कमजोर सृष्टि करेंगी। तो वो सारी चीजें ये होती हैं। और स्त्री, आपको हमने पहले पढ़ाई, स्त्री क्या होगी इस ऋतु में, सामर्थ्य अंदर है, इसीलिए कामना वाली होती। जिसकी, जो बीमार स्त्री है वो गर्भवती होना चाहेगी क्या, जो रोगी है, जिसका ऑपरेशन हो रखा है, पैर टूट गया, जिसको डेंगू हो रखा है, जिसको वायरल हो रखा है, किसी को और कोई रोग है, टीबी का रोग है, वो क्या कहेगी कि मुझे संतान पैदा करनी, उसकी इच्छा नहीं, कोई शरीर ही नहीं कह रहा। तो यौवन है, धातुएं पुष्ट हैं, दो ऋतुएं गई हैं, उनसे पुष्टि थी। वसंत ऋतु से उष्मा पाकर के वो क्रियाशील हो गई, कौन, उस सामर्थ्य दोनों ऋतुओं में इकट्ठी हुई थी, हेमंत और शिशिर की, वो क्रियाशील हो गई। तो सकामा इसलिए स्त्री होती है, इसीलिए इस ऋतु में प्रकाश आता है। प्रकाश मतलब तेज, लावण्य, आभा, इससे वो पुरुष को आकर्षित करती है। तभी तो पुरुष आकर के अपनी शक्ति खर्च करेगा। तो क्यों पुरुष अपनी शक्ति खर्च करना चाहेगा, क्यों कमजोर होना चाहेगा, क्यों बेबस हो जाता है स्त्री का सौंदर्य देख करके। और फिर उसको जो चाहती है स्त्री, उसको मिल जाता है बीज। तो ऐसे क्या होता है। अब इसको मनु कैसे कहते हैं, मनु का तो नाम सुना होगा, जिसको लोग गालियां देते हैं, कुछ भी पढ़ा है नहीं मनु को, मनुस्मृति को जानते नहीं, और बस गंदा बोले जा रहे हैं लोग। तो इससे पता चलता है, बोलते में ये इतना ज्ञानी है, कुछ भी बोलता है। मनुस्मृति मानव आचार संहिता है, मानव की पहली क्या संविधान है। ये तो संविधान बदलते रहते हैं, वो संविधान है, एक आदमी ने नहीं लिखा, मनु ने नहीं लिखा, वो आचार्यों की परंपरा। मेरी मान्यता है कि जो जो अच्छी बातें कसौटी पर कसी समाज में आई, वो उसमें डाल दी गई। संस्कृत में मनुस्मृति लिखी है, उस समय यही भाषा थी, लेकिन उसमें भी कुछ बातें ऐसी हैं जो सृष्टि के अनुकूल नहीं है, मुझे भी नहीं लगती। लेकिन मनुस्मृति ऐसी नहीं है कि फेंक दी जाए, वो फेंक दोगे तो मानवों बहुत बड़ी हानि कर लोगे। उसमें तो मानव मात्र के लिए बहुत उत्तम विधान है, जीवन शैली का, व्यक्ति का है, दंपति का है, सन्यासी का है, ब्रह्मचारी का है, गृहस्थ का है, परिवार का है, समाज का है, राष्ट्र का है, मानव मात्र का है, प्राणी जगत के लिए क्या करना है, सब विस्तार से। लेकिन बाद में लोगों ने कुछ कुछ चीजें उसमें डाल दी हैं, तो वो बातें आप मत ग्रहण कीजिए।
गंदी नहीं है ऐसी कि इसको जला दिया जाए, ऐसी गंदी नहीं है कि वहां नफरतें पैदा की जाएं, ऐसी नहीं है उसमें बातें। मुश्किल से 5-7% ऐसी बातें हैं जो छोड़ने योग्य है, लेकिन 95% तो अमृत है, ज्ञान का अमृत है, मनुस्मृति। तो वहां क्या लिखा है देखो, इसी से पता चल जाएगा आपको। स्त्री बताया ना, उसके अंदर कफ की मात्रा ज्यादा होती है, पुरुष के अंदर पित्त अग्नि तत्व की ज्यादा होती है। स्त्री को आप देखोगे ना, स्त्री के मांस ज्यादा होता है, त्रिभुज बनते हैं, एक तो कमर से नीचे त्रिभुज बनता है ऐसे, एक यहां से लेके यहां तक बनता है और एक ये बनता है। तीनों त्रिभुजों में स्त्री के मांसल शरीर है, यहां पर तो ये शरीर नितंब आदि, श्रोणी आदि, और इधर वक्षस्थल, ठीक है कि नहीं, और इधर कपोलपाली। ये सारे मातृत्व के लिए सृष्टि ने बनाए हैं परमात्मा ने। तो स्त्री के अंदर मांस तत्व, मांसल, कफ, समझ के रस रक्त आदि धातुएं अधिक पुष्ट होती हैं। वो वसंत ऋतु में और सुंदर लगती है। तो उसका काम क्या है? कब मां बनेगी स्त्री? जबरदस्ती। पुरुष तो जबरदस्ती स्त्री को मां बना सकता है, स्त्री जबरदस्ती पुरुष को प्रेरित बाध्य नहीं कर सकती कि तू मुझे मां बना। उसके साथ जबरदस्ती नहीं, प्रकृति से व्यवस्था है ऐसी, शरीर की संरचना ऐसी है। तो मनु जी लिखते हैं, क्या कहा कि स्त्री जो है वो पति को, किसको करेगी? पति को। पुरुष का मतलब पति, जिससे विवाह किया है, जिसको वरा है, जो उसका जीवन का सर्वस्व है, ठीक है कि नहीं? तो कहते हैं यदि ही स्त्री रोचेत पुमांसम प्रजनम न प्रवर्तते पुनः प्रजनम न अप्रमोदात। स्त्री का धर्म है, मनु कहते हैं, कि वो पुरुष को रोचेत है, पुरुष बोलो उसमें रुचि बढ़ाए, स्त्री पुरुष की कामना करे। कालिदास ने भी क्या लिखा? स्त्रियः सकामा। वसंत ऋतु में क्या लिखा? वर्णन करते इस समय स्त्रियां पुरुष की कामना वाली हैं। तो पुरुष को, स्त्री को पुरुष की कामना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि मेरा जन्म सार्थक हो जाए, मैं मां बन जाऊं। स्त्री की सफलता आईएएस बनने में नहीं है, राजा बनने में नहीं है। मैंने बताया ना, ये चीजें तो मैंने और आपने बनाई, ये व्यवस्थाएं। प्रकृति से तो स्त्री क्या है बोलो? बनाया उसको किसके लिए? सृजन के लिए, सृजन के लिए बनाया, क्योंकि उसी के पास वो शक्ति, पुरुष के पास तो है नहीं वो शक्ति सृजन की। तो स्त्री सृजन करे, मेरा जन्म सार्थक हो जाए, मैं सफल स्त्री हो जाऊं। सफल समझते, फल से युक्त। स्त्री का फल क्या है? संतान। तो वो कब हो सकती है? जब स्त्री पुरुष को क्या करे? प्रसन्न करे, उसको हर्षित करे। ये लिखा है, यदि ही स्त्री न रोचेत पुमांसम। ये यदि स्त्री पुरुष को अच्छी न लगे, अर्थात पुरुष में रुचि न दिखाए, उसको हर्षित न करे, तो क्या कहा? पुमांसम न प्रमोदित। पुरुष को हर्षित न करे, प्रसन्न न करे, उसको न चाहे, तो क्या होगा? पुरुष उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। अप्रमोदात पुंस है, पुरुष यदि प्रसन्न नहीं होगा। अब तो ऐसी है कि नहीं, पहले बहुत संतानें आती थी, वो तो आदमी उसकी तरफ देखता ही नहीं है, उसको तो संतान नहीं है, वो बेचारी क्या करे। ऐसी बहुत समस्याएं मिलती थी, अब भी मिलती होंगी। पीछे भी मुझे सुनने को मिला कि जो फलाना उनके, वो लड़का कहता है कि मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी, अच्छी पोस्ट पे सब कुछ है, वो तो उस स्त्री की तरफ देखता ही नहीं। तो क्या करें? संतान तो हो ही नहीं सकती। संतान कब होगी? स्त्री जो है वो पुरुष को हर्षित करे, उसको चाहे, उसकी कामना करे। कालिदास ने भी लिखा है, ये भी ऐसे कहते हैं। क्यों? यदि पुरुष की कामना स्त्री नहीं करेगी, कामना कब करेगी? कामना करे और फिर उसको क्या करे? हर्षित करे, प्रसन्न करे, तो पुरुष क्या करेगा? उसकी तरफ आकर्षित होगा और स्त्री को संतान मिल जाएगी। अप्रमोदात पुंस है, पुरुष यदि प्रसन्न नहीं हुआ, पुरुष यदि आकर्षित नहीं हुआ, स्त्री यदि पुरुष को प्रसन्न नहीं कर पाई, उसको यदि नहीं चाहती है, उसकी कामना नहीं करती है, तो प्रजनन नहीं होगा। ये कहा। अब क्या कहा कि
वसंत ऋतु में ये जो शक्ति आई है, ये किससे आई है? सौरी नामक शक्ति से आई है। तो स्त्री जो है वो इस ऋतु का लाभ उठाए। मनु क्या कहते कि इस ऋतु का लाभ उठाए। क्यों? उसके शरीर में धातुएं पुष्ट हैं, उसका शरीर मुखमंडल आभा से युक्त है। अब वो पुरुष की कामना करे। मनु कहते हैं कि ये समय सबसे उत्तम है। क्यों? अब पुरुष उस पर आकर्षित हो सकता है। ये कहा। और यदि वो प्रसन्न नहीं हुआ, यदि आप उसकी कामना नहीं करोगी, चाहोगी नहीं, उसको हर्षित नहीं करोगी, तो उसकी प्रवृत्ति आप में नहीं होगी, वो आपको नहीं चाहेगा। ये मनु भी ये बात कहते हैं। तो ये बात कब संभव है? मनु वाली वसंत ऋतु में ही तो संभव है, अन्य ऋतु में कैसे होगी? तो ये कहा। देखो, एक बात अंत में कहता हूं, वैसे तो मैं बोल चुका, लेकिन शास्त्र में लिखा है स्त्री को जाया का। क्या कहा है? जाया। तो जाया तद ही जायत्व, पत्नी को जाया कहते हैं। जाया का जायत्व कब है? यदस्याम जायते पुनः, कि पति पुरुष उसमें दोबारा जन्म लेता है। जो संतान है वो क्या है? पति ही पत्नी के गर्भ में जाकर के स्वयं जन्म लेता। जाया तद ही जायत्वम, जाया का पत्नी का वही जायत्व है। जैसे कहते ना मानव का मानवत्व कब है? कहते हैं ना शिक्षक का शिक्षकत्व कब है? आचार्य का आचार्यत्व कब है? जब वो ऐसा करे। तो जाया का जायत्व वही है। क्या? यद अस्याम जायते पुनः, कि उसमें दोबारा जन्म लेता है। कौन? पति, नर पुरुष दोबारा जन्म लेता है। किसके रूप में? संतान के रूप में जन्म लेता है। और यही बात है, वेद का मंत्र है ना, अंगाद अंगाद संभवती हृदयाद यदि जायसे। संतान क्या है? अपने माता पिता के एक एक अंग से पैदा होती है। आप देखोगे ना चेहरे मेरे, अरे इसके तो चेहरा ऐसा मिलता है, ये ऐसी चेष्टा करता है, चलता है ना, इसकी चाल से लगता है ये उनका बेटा तो नहीं। हाँ जी, उन्हीं का है। तो फिर उसके एक एक अंग से, हृदय से संतान पैदा होती है ना। वही सारी चीजें। देखो इसकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं, देखो ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे लगता है, इसको बोलता भी वैसे है, ऐसा बोलते हुए मिलेंगे। तो वो चीज है। तो जाया का जायत्व है ना, स्त्री का स्त्रीत्व, पत्नी का पत्नीत्व कब सार्थक है? जब उसका पति संतान के रूप में उसके गर्भ से जन्म ले। इसका उदाहरण देखो, अंतिम उदाहरण देके बात समाप्त करता हूं। वसंत ऋतु में मैंने बताया शास्त्र के अनुसार, काव्य के अनुसार और आचार्य परंपरा में सारा था। ये हमारे इतिहास में, एक तो मैंने उदाहरण दिया शकुंतला दुष्यंत वाला। अब सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। इस देश के राष्ट्र पुरुष कौन है बताओ? भगवान राम। राष्ट्र पुरुष, सबके आराध्य इष्ट राष्ट्र पुरुष हैं इस देश के। उनके जन्म का प्रयास कब किया? दशरथ ने। देखो पुत्रेष्टि यज्ञ। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चिद मनोहरे वसंते समनु प्राप्ते राज्य यष्टुम मनोभवत। राजा का पुत्रेष्टि यज्ञ करने का मन हुआ कब? वसंते समनु प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर। राजा का मन क्यों किया तब? क्योंकि राजा गुरुकुल में पढ़ा था, राजा ने आचार्यों के उपदेश सुने हुए थे, राजा गृहस्थ में प्रवेश किया होगा, गृहस्थ से पहले उसके धर्म समझाए गए होंगे। जैसे आचार्य वहां उपदेश देता है तैत्तिरीय में कि प्रजा तंतु टूटने मत देना, प्रजा का सूत्र टूटे नहीं, वंश परंपरा चलती रहे। तो वहां ये भी तो पढ़ाते समय पढ़ाया होगा कि अब तुम गृहस्थ में जा रहे हो, इन नियमों का पालन करना है। संतान चाहोगे तो उस समय की संतान उत्तम होगी, उस समय की क्षत्रिय, उस समय की ब्राह्मण, ऐसी ऐसी जो प्रसंग आएंगे तब बताऊंगा मैं, है ना। तो तथा काले बहुत ही थे, राजा का बहुत समय बीतता चला गया, संतान नहीं हो रही थी। प्रयास कब हो? कश्चिद सुमनोहरे, एक मनोहर काल आया, बहुत अच्छा समय आया। वसंत को कौन सा समय होता है? सुमनोहरे, अभी बताया था वसंत काल कैसा होता है। सुमनोहरे कस्मिंश्चिद काले, कोई ऐसा समय आया मनोहर, मन को हरने वाला, जब सहज भाव से राजा की प्रवृत्ति किसकी तरफ होगी? अपनी रानियों की तरफ होगी। रानियां सहज भाव से अपने प्रियतम को, अपने राजा को, अपने इष्ट देव को चाहेंगी।
उस वसंत ऋतु में राजा का मन हुआ क्या करने का, यष्टुम यज्ञ करने का। कौन सा, पुत्रेष्टि यज्ञ करने का। वहां भी ये वर्णन आता है, ठीक है कि नहीं। संतान देर से हुई क्योंकि यज्ञ हुआ। राजा ने तो सोचा होगा यज्ञ करूंगा, ऋषि श्रृंग को बुलाऊंगा और वो कुछ बताएंगे, संतान हो जाएगी। लेकिन उन्होंने यज्ञ किया, कुछ औषधियां दी, कुछ खिलाया, तो समय लगा होगा। वो प्रसंग आएगा तो विस्तार से बताऊंगा क्या हुआ होगा मेरी कल्पना के अनुसार। लेकिन यहां यही बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने बताया कि वसंत ऋतु में कौन सी शक्ति है, शौरिका नाम की शक्ति है, उसी के कारण हमारा जो शक्ति, बल, पराक्रम संचित था वो प्रकाश में आता है, हमारा रूप लावण्य प्रकाश में आता है। वो शक्ति है। शीतलता और उष्णता दोनों उसमें समान रूप से रहती हैं। वो केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षी वनस्पति लता आदि सब में होती है। तो ये जो काम की शक्ति है स्त्रियों में कि वो कामना करती हैं, पुरुष में जो शक्ति है काम की, स्त्री की कामना करती है वो शक्ति, वो कहां से आती है, ये मैंने बताया इस व्याख्यान में कि महर्षि भरद्वाज अपने यंत्र सर्वस्व में विद्या के वहां इसका वर्णन करते हैं। उससे भी ये पुष्टि होती है कि भाई सचमुच ये आयुर्वेद में जो लिखा है ये उत्तम है। और ये फिर मैंने अंतिम में इतिहास बताया राम वाला भी, कि राजा दशरथ ने भी अपनी संतान के लिए उस समय ही प्रयास किया था। तो हमें चाहिए कि हम अपनी उत्तम संतान चाहते हैं, अपने कुल में उत्तम मानव चाहते हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो इस समय का उत्तम होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं नहीं कहता ऐसा प्राकृतिक सत्य है, लेकिन मेरे अध्ययन के आधार पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला है। ओम शांति शांति।